अपनी कचहरी को बंद करके चले। देखा है कि नवल ने छत के ऊपर खड़े होकर के केसों को सुखा रही थी। महाराज बाशुक ने देखा महाराज बाशुक ने जब देखा है नवल दे को तो अपने मन में नवल दे के लिए आज पाप की बातें जब सोची ही तो महाराज बाशुक के शरीर में कोग फूट पड़ा। जब महाराज बाशुक के शरीर में कोग फूट पड़ा तो एकदम से भागे और जा करके अपनी पत्नी को जवाब दिया कि हमें एक बात बता, ये जो छत के ऊपर खड़ी है ये कौन है और कहां से आई? महाराज तो आज नागिनी घबरा गई। जब घबरा गई तो कहने लगी है महाराज मैंने आपसे छुपाया था, ये कोई और नहीं बल्कि ये आपकी कन्या है, इसका नाम नवल दे है। महाराज बाशुक कहने लगे हैं रानी तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, भला अब मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा मैं अर्जुन से? तो समझा करके आज कहने लगे हैं रानी महाराज मुझे क्षमा करो। तब तक नवल दे आ जाती है, नवल दे को अपने पास में बुलाया और कहने लगे महाराज बाशुक कि हे बिटिया मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम हमारी कन्या हो। तो नवल दे ने जवाब दिया पिताजी कोई बात नहीं, लेकिन अब आपका इलाज ठीक करने के लिए मेरे पास दवा है। बोले क्या? और महाराज अर्जुन के यहाँ पर अमृत का कुंड था जहाँ पर परीक्षित पहरेदारी कर रहे थे। तो बोली है नवल दे पिताजी हम आपके लिए अमृत लेकर आएंगे और उस अमृत में आप स्नान करना, आप उसमें स्नान करना और आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो समझा करके कहने लगे हैं महाराज बाशुक ललित तुम्हें नहीं मालूम है, अरे वो परीक्षित धनवंतर का चेला है, तुम्हें वहां से नहीं आने देगा। और बोले जवाब दिया है महाराज बाशुक ने प्यारी
देखो। लेकिन नवल ने जब एक भी बात नहीं मानी महाराज, तो सर पे गड़ा रखा और चली है वहां पर जहां अमृत का कुंड है। अमृत के कुंड के पास पहुंची ही, परीक्षित पहरेदारी पर है। परीक्षित को नहीं पूछा और अमृत का घड़ा भर लिया। जब घड़ा भर लिया लेकर के चलने लगी है तो परीक्षित ने आकर के घेर लिया। हाँ जी मेरे भैया, जवाब दिया है परीक्षित ने। हज परीक्षित ने जब परीक्षित ने मैया नवल को पकड़ लिया, जवाब दिया, तुम कौन हो?